जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th संस्कृत बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 2 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? चत्वार, पंच, सप्त, अष्ट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंच। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्र से, मृण्मय पात्र से, रजतमय पात्र से, ताम्र पात्र से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिरण्मय पात्र से। सत्य का मुख हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, वेदा महतम पुरुषम महानतम विधेयु न्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कंठोपनिषद से, श्वेताश्वतरो उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, ईशावास्यो उपनिषद से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेताश्वतरो उपनिषद से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, पाटलिपुत्रों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त वंश काल में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्यकाल में, अंग्रेजों के शासन काल में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यकाल में। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार, मिथिला का संतरी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिथिला का मंत्री। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसीशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाए गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्री को, गागरी को, सुलभा को, रामभद्रामा को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैत्रेयी को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? याज्ञवल्क्य ने, बाणभट्ट ने, जनक ने, दंडी ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दंडी ने। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी,
8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14वीं सदी। गंगा देवी का समय 14वीं सदी था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? तिरुमलामा, विजयंका, सुलभा, पंडिता छमारव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडिता छमारव। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री पंडिता छमारव था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतवर्ष के। भारतवर्ष के गीत देवता लोग भी गाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, प्राचीन संस्कृति की पहचान किसने होती है? धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कारों से। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जनपूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जन्म पूर्व संस्कार। जन्म से पूर्व संस्कार को सीमंतोन्नयन संस्कार माना गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी, अंतेवासी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से, नीति शतक से, चाणक्य नीति दर्पण से, शुक्र नीति से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदुर नीति से। नीति श्लोक का पाठ विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि, कालिदास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी हैं, जो रामायण के भी लेखक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी, बाणभट्ट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारायण पंडित। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता नारायण पंडित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से, वासवदत्ता से, प्रतिमानाटक से, वृक्षकटिक से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्णभार से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, नया दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, गौतम, कणाद, पतंजलि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कणाद। नया दर्शन के प्रवर्तक कणाद है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? पराशर की, चरक की, सुश्रुत की, आर्यभट्ट की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोर मलम, नी जोर मलम, नीर जोर मलम, निस जोर मलम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए निह जोर मलम। निर्मल का लम का संधि विच्छेद निह जोर मलम होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, पुसन जोर अपाविर्णु की संधि होगी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्ण पाविर्णु। पुसन जो अपावर्णी की संधि विच्छेद पुष्ण जोर पाविर्णु होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, हर्षाई जोर अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। दुर्गाई, ए, य, अ, य। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, जंतो निहितों में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पूर्व रूप संधि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। जंतो निहितों में विसर्ग संधि है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थस्य अभावे। अर्थाभावे का विग्रह अर्थस्य अभावे होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा। धर्मात् कामो, धर्मात् कामा, धर्मात् कामो, धर्मात् कामम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मात् कामः। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, अवयवी व समास का उदाहरण कौन है। लेखंतरम, महापुरुषों, उपगणम, तिरुलोचन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपगंगम। उपगंगम, अवयवी समास का उदाहरण उपगमगम होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, निलोत्पलम में कौन सा समास है। अवयवी भव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। परिश्रमेण धनम भवति, अयम जटाभ्यो तपस्या ज्ञाते, गोपाल पादेन खंज अस्ति, राम बाणेन रावणम हतवान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयम जटाभ्यो तपस्या ज्ञाते। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, मंदम मंदम नुदति पवन। वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। क्रिया विशेषण द्वितीय, कर्मणि द्वितीय, कलाध्वनोरत्यन संयोग द्वितीय, अक्थियति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण द्वितीय। मंदम मंदम नुदति पवन में क्रिया विशेषण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग सूत्र से प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, पिता का आपनम गत वाक्य के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। रुदंत्रम बालम, रुदन बाला, रुदति बालके, रुदते बालाय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुदति बालके। रुदति बालके पिता अपनामम गत वाक्य में रुदति बाल का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्थी। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, किस शब्द में प्रा उपसर्ग है।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पराकाष्ठा। पराकाष्ठा शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नि, नीर, नीस, नी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नी। निवेदनम शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, पा धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप कौन है? तिवतु, पिवसी, पिब, पिवह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिब। पिब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, दरक्षति किस लकार का रूप है? लट, लोट, लंग, लिरिट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिट लकार। दरक्षति लिट लकार का रूप है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।